गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक है संक्षारण व उसकी रोकथाम के उपाय को डिस्कस करते हैं। कोरेशन क्या होता है एंड इट्स प्रिवेंशन, कोरेशन को रोकने के उपाय। इससे पहले जो बैटरिया है, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि इस बार कोविड-19 के कारण जो 60% सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निर्धारित किया है उसी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तब इसमें प्राथमिक द्वितीयक बैटरियां जितनी भी थी वो हटा दी है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है संक्षारण क्या होता है और उसकी रोकथाम के उपाय। संक्षारण का मतलब है जब भी कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल वाष्प या किसी अन्य गैसों के संपर्क में आती है तो धातु जो है उसके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट बना देते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाते हैं जो धातु को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और जैसे लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पे जंग लगने पर उस पे फेरिक ऑक्साइड की जल योजित लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, चांदी का काला पड़ना है। तो इस प्रकार से जो भी धातु है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आती है तो उसमें अवांछित पदार्थ उस धातु के ऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट, धातु के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं जो धीरे धीरे उस धातु की परत जो सतह है उसको नष्ट करते हैं। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और संक्षारण सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है रासायनिक या शुष्क संक्षारण। रासायनिक या शुष्क संक्षारण, रासायनिक या शुष्क संक्षारण, केमिकल और ड्राई कोरेशन। दूसरा जो है विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण कहलाता है। विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण के दो प्रकार है, शुष्क और नम, रासायनिक संक्षारण और विद्युत रासायनिक संक्षारण। रासायनिक संक्षारण का मतलब है जब भी कोई धातु सीधे किन्हीं गैसों के संपर्क में आती है, जैसे H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे क्लोरीन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से कोई भी धातु सीधे गैस के संपर्क में आ जाती है और गैसों के संपर्क में आने के बाद में संक्षारित होती है तो उसे शुष्क या रासायनिक संक्षारण कहते हैं। और यह जो संक्षारण है इस अभिक्रिया का जो वेग है उस पदार्थ की प्रकृति कौन सी गैस से संक्षारित हो रही है उस पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जब भी कोई भी धातु है सीधे वायुमंडल में उपस्थित गैसों के संपर्क में आकर संक्षारित होती है, जैसे कोई धातु लोहा है या दूसरा कोई भी धातु है, तांबा वगैरह, जो हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इनके संपर्क में आकर यदि संक्षारित होती है तो उसे शुष्क या रासायनिक संक्षारण कहते हैं। और यदि कोई धातु इन वायुमंडलीय गैसों के साथ में नमी के संपर्क में भी आता है कि ऑक्सीजन के साथ में जल वाष्प के संपर्क में आ जाता है, जल के संपर्क में आ जाता है नमी, तो जो संक्षारण होता है वो नम या विद्युत रासायनिक संक्षारण कहते हैं। और जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है, जैसे लोहा है तो Fe का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है -0.44 वोल्ट विद्युत रासायनिक श्रेणी से। इसी प्रकार जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है -0.76 वोल्ट है। तो इस प्रकार से जिन धातुओं का मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है वे धातुएं आसानी से संक्षारित होती है, वे धातुएं जल्दी से संक्षारित होती है, उन पर जंग है वो जल्दी लगता है। तो इस प्रकार से संक्षारण क्या है, जब भी कोई धातु वायुमंडलीय गैसों और नमी के संपर्क में आती है तो उस पे अवांछित पदार्थ जैसे उस धातु के ऑक्साइड, कार्बोनेट या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं या उस पदार्थ की परत जम जाती है जो धीरे धीरे उस नष्ट धातु को नष्ट करते हैं।
यह प्रक्रिया संचरण कहलाती है, जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और संचरण है वो दो प्रकार का होता है, रासायनिक या शुष्क संचरण, विद्युत रासायनिक या नम संचरण। रासायनिक या शुष्क संचरण का मतलब है जब भी कोई धातु सीधे ही वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में आकर संसारित होती है तो उसे कहते हैं रासायनिक संचरण। और यदि जल वाष्प नमी के संपर्क में भी आती है तो उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक या नम संचरण। इसमें जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है वे ज्यादा संचारित होती है। अब जैसे विद्युत रासायनिक संचरण का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लोहे पे जंग लगना। अब लोहे पे जंग लगने की रासायनिक कार्य प्रणाली क्या है, किस प्रकार लोहे पे जंग लगता है, फिर इसको रोकने के उपाय क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब लोहे पर जंग कैसे लगता है, इसकी रासायनिक कार्य प्रणाली समझना। जैसे ये कोई लोहे धातु की सतह है, ये जैसे कोई लोहे धातु की सतह ली। अब जैसे ही ये लोहे धातु की सतह या लोहे की जो छड़ है यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या जैसे जल वाष्प है या जल में घुली हुई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे इस लोहे की सतह पर परत बनने लग जाती है। इस प्रकार से लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर धीरे धीरे Fe2O3.XH2O जल योजित फेरिक ऑक्साइड की परत बन जाती है। इसी को कहते हैं जंग, रस्ट। अब ये जंग कैसे लगता है, तो जब भी लोहे पे जंग लगता है तो यह एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। यहाँ पर जो लोहा है इस Fe का Fe2+ में ऑक्सीकरण हो जाता है और ये एनोड इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो जल वाष्प में से जो हाइड्रोजन आयन है वो ऑक्सीजन का अपचयन कर देता है। तो ये जो H+ है वो ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और H2O में परिवर्तित हो जाता है। फिर यहां संतुलित करने के लिए 2 2 4 4H+, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ 4H+ है तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 है, यहाँ 2, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो इस प्रकार ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो लोहा है या लोहे धातु की छड़ है ये एक छोटे विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करेगा जिसमें एनोड इलेक्ट्रॉन पर लोहे का ऑक्सीकरण हो जाएगा और यहां से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं ये जल वाष्प में उपस्थित जो H+ है ये O2 का H2O में अपचयन कर देगा। अब इसमें यहाँ पर क्या अभिक्रिया होती है, तो सबसे पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनता है जो H+ और CO3 2- आयन देता है। ये कार्बनिक अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन देता है। अब इसमें एनोड इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है तो Fe का Fe2+ में ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन विभव भी अपन लिखे, जिससे अपन इसका ई सेल निकाले और प्लस में आ रहा है इसका मतलब अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी, जंग लगेगा। तो इस लोहे का Fe का जो ऑक्सीकरण विभव होता है 0.44 वोल्ट। अपन को अपचयन विभव लिखना है तो E0 Fe2+ से Fe बराबर होता है -0.44 वोल्ट। अब कैथोड इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। अब कैथोड पे ये जो जल वाष्प में उपस्थित जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देता है
और O2 का H2O में अपचयन हो जाएगा और इसका मानक अपचयन विभव जो होगा H प्लस O2 से H2O बराबर प्लस 1.23 वोल्ट होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। अब इन दोनों अभिक्रिया को जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया देखे तब 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस O2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O और इसमें E सेल निकाले तो E नॉट सेल बराबर क्या होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब ये कैथोड है ये एनोड है तो 1.23 माइनस 0.44 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.67 वोल्ट और ये जो सेल विभव प्लस में आ रहा है मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, लोहे पे है वो जंग लगता है। अब क्या होगा आगे, जो ये फेरस आयन है वो फेरिक में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो आगे जो Fe2 प्लस है ये नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर Fe2O3 प्लस H प्लस फेरिक ऑक्साइड में Fe का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो यहाँ पे इसको संतुलित कर लेते हैं 4 दूनी 8 तो ये 2 दूनी 4। इसी प्रकार यहाँ पे 4 दूनी 8 तो यहाँ हो गए 8 हाइड्रोजन 8 प्लस के तो 4 दूनी 8 प्लस के 4 Fe 4 2 दूनी 4 Fe 8 हाइड्रोजन 4 2 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। अब उसके बाद में जो फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण हुआ है ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2O जल के अणु के साथ अभिक्रिया करेगा और जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O। ये लाल भूरे रंग का पदार्थ बन जाएगा। लाल भूरे रंग का जो पदार्थ बनेगा इसी को कहते हैं जंग रस्ट। तो इस प्रकार से ये लोहे पर जंग लगने की जो रासायनिक कार्य प्रणाली है, वापिस समझना, जब लोहे पर जंग लगता है मतलब जब भी लोहे धातु की सतह वायुमंडलीय गैसों के संपर्क में और नमी के संपर्क में आती है तो इस लोहे धातु की सतह पर अवांछित पदार्थ की परत बन जाती है। तब इसमें ये जो लोहा है एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। इसमें एनोड इलेक्ट्रोड पर Fe का Fe2 प्लस में ऑक्सीकरण हो जाएगा और कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो H प्लस है जल वाष्प में से जो हाइड्रोजन आयन निकला है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और O2 का H2O में अपचयन कर देगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनाता है जो हाइड्रोजन आयन देता है। अब एनोड इलेक्ट्रोड पे Fe का Fe2 प्लस में ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये इसका सेल विभव है। कैथोड पे H प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और O2 का अपचयन कर देगा, ये इसका मानक सेल विभव है। इन दोनों को जोड़ते तो ये जो अभिक्रिया आएगी इसमें E नॉट सेल निकालेंगे तो 1.67 वोल्ट आ रहा है, मतलब उत्तर प्लस में आ रहा है, मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। उसके बाद में ये जो फेरस आयन है ये जल वाष्प के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण हो जाएगा जो जल नमी के साथ क्रिया करके लाल भूरे रंग का पदार्थ यहां बना देगा जिसको कहते हैं जंग। तो ये लोहे पे जंग लगने की रासायनिक कार्य प्रणाली है। अब जंग लगने से रोके कैसे, तो रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, तो रोकने के उपाय में पहला है इसके अंदर अवरोधक सुरक्षा बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा है इसमें बलिदानी सुरक्षा सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन। तीसरा जो है विद्युतीय या कैथोड सुरक्षा, विद्युतीय या कैथोड सुरक्षा। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। और चौथा जो है जंग रोधी विलयन का उपयोग, जंग रोधी विलयन का उपयोग, यूज ऑफ एंटी रस्ट
कंडक्टिंग सॉल्यूशन। सबसे पहले अवरोधक सुरक्षा में क्या किया जाता है, जैसे कोई लोहे की सतह है तो उस पर तेल है, इसी प्रकार ग्रीस है, या पर जो कलर करते हैं वो पेंट है, उसका लेप कर देते हैं। लेप करने से क्या होगा, उस धातु की सतह पर वो परत बना लेगा, जिससे संक्षारित होने से उसे बचाया जा सकता है। या अधिक सक्रिय धातुएं हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इन धातुओं का भी लेपन कर सकते हैं, जिससे वो अवरोधक का कार्य करता है, जंग लगने से रोकता है। इसी प्रकार बलिदानी सुरक्षा सैक्रिफाइस के अंदर क्या किया जाता है, इसमें जो भी जैसे लोहे धातु की सतह है तो इसके ऊपर अन्य सक्रिय धातु की सतह का लेप करते हैं, जिससे जब भी जंग लगेगा तो जिस धातु का लेप किया गया पहले वो संक्षारित होती है। और इसमें सामान्यतः वे धातुएं ली जाती है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव लोहे से कम होता है। अब अपन को पता है कि Fe2+ से Fe लोहे का जो सेल विभव होता है वो -0.44 वोल्ट है। अब इससे जिन धातुओं का कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, कम अपचयन विभव है, वो जल्दी संक्षारित होती है। तब जैसे लोहे की सतह पर Zn की परत चढ़ा दी तो Zn2+ का जो अपचयन विभव होता है -0.76 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर लोहे से जिंक का मानक अपचयन विभव कम है, तब अपन क्या करेंगे, लोहे धातु की सतह पर जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है, जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण या यसद लेपन, जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण या यसद लेपन। तो इस गैल्वेनीकरण या यसद लेपन द्वारा क्या होगा, लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ जाएगी। इसलिए जैसे जब भी संक्षारित होगी तो ये पहले जिंक धातु है वो संक्षारित होगी, मतलब ये लोहे की सतह को संक्षारित होने से रोकेगा। तो ये एक प्रकार की बलिदानी सुरक्षा हो गई, इसको एक सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन कह सकते हैं। इसी प्रकार विद्युतीय या कैथोड सुरक्षा के अंदर जो लोहे धातु की वस्तुएं जल में डूबी हुई है, जैसे जहाज है या भूमिगत पाइप है या टैंक है, उनको संक्षारित होने से बचाने के लिए वही लोहे से अधिक जो क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे जिंक है, जैसे मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, जिनका मानक अपचयन विभव आयरन लोहे से कम होता है, उन धातुओं के साथ उन पाइपों को जोड़ देते हैं, तो जिससे उन्हें संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। जैसे कोई लोहे का पाइप और लोहे के पाइप को मैग्नीशियम पाइप के साथ जोड़ दे तो मैग्नीशियम का जो अपचयन विभव होता है Mg2+ से Mg वो होता है -2.37 वोल्ट। अब लोहे का मानक अपचयन विभव है 0.00 और मैग्नीशियम का मानक अपचयन -2.37। तो इस लोहे की अपेक्षा मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव कम है, तो ये लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये पहले संक्षारित होती है, तो जिनका मानक अपचयन विभव कम है वो पहले संक्षारित हो जाती है। इसी प्रकार जंग रोधी विलयन का उपयोग करें, जैसे कि लोहे की वस्तुओं को जंग रोधी विलयन के रूप में, जैसे सोडियम फॉस्फेट का विलयन है, सोडियम फॉस्फेट या क्षारीय क्रोमेट विलयन या क्षारीय क्रोमेट विलयन के अंदर इन लोहे की वस्तुओं को डुबो कर रखा जाए तो ये एक जंग रोधी विलयन का कार्य करती है, जो उस पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से संक्षारण क्या है, संक्षारण को रोकने के उपाय, और संक्षारण का जब भी क्वेश्चन आएगा लोहे पर जंग लगने की रासायनिक कार्य प्रणाली पूछते हैं, तो ये एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य कर रहा है। इस पर कैथोड एनोड में क्या परिवर्तन हो रहा है, फिर इसकी रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। तो ये विद्युत रासायनिक संक्षारण है, एक प्रकार का लोहे पर जंग लगना। फिर जंग लगने से रोकने के जो उपाय हैं वो अवरोधक सुरक्षा, बैरियर प्रोटेक्शन, बलिदानी सुरक्षा, सैक्रिफाइस प्रोटेक्शन, विद्युतीय या कैथोड सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल और कैथोड प्रोटेक्शन, और जंग रोधी विलयन का उपयोग, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन का उपयोग कर अपन जंग लगने से रोक सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर जो 60% जो सिलेबस निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।